बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 4। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एटम का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे की जाती है। अच्छा, ये पढ़ लिया था हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसके बाद लें डिफरेंट मेथड्स और टू emit द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्लूड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो है एक एटम का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और इमिशन का मतलब होता है उसको इमिट करना, उसको निकालना या उसका अखराज करना। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है ना वो कई तरीक़ों से हो सकती है, यानी कि हम मेटल को उसकी सरफेस से कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो है मेटल को सॉरी एक तो है इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एटम के अंदर से निकालना, ठीक है। फिर दूसरा है उस इलेक्ट्रॉन को उसकी मेटल सरफेस से ही निकाल लेना, ठीक है ना। ये दो बातें हैं। एक हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जब एनर्जी देते हैं एटम को तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, जब गेन करने के एनर्जी जब गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो जंप करते हैं अपर हायर एनर्जी लेवल पे, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं एनर्जी वो लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, जब मेटल सरफेस से निकालने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस मेटल सरफेस पे या उस एटम पे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को उसके जो पेरेंट एटम है, ठीक है, उससे उसके साथ बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ती है। उसके लिए क्या होता है, हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, जिसके बाद वो क्या होता है वैलेंस जो यानी कि जो वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद वो उसकी पेरेंट एटम है उससे बॉन्डिंग तोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक फ्री नहीं होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लूज़ करते हैं और अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं। जब उनकी ओरिजिनल एनर्जी जब अटेन हो जाती है वो दोबारा जाके अपनी जो जहाँ से वो उन्होंने बॉन्डिंग ब्रेक की थी वहीं पे दोबारा आके वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को उसकी मेटल सरफेस से भी निकालना होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को उसकी मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं और उसको उसकी सरफेस से निकालते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को उसकी मेटल सरफेस से जो है वो कई तरीक़ों से निकाला जा सकता है। सबसे पहले थर्मोनिक इमिशन, दूसरा नंबर जो मेथड है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन भी कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और सेकेंडरी इमिशन। ये सारे यानी कि जो हमारे मेथड हैं ये इंशाल्लाह इनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं इमिशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की वो कैसे होती है, इन मेथडों से कैसे होती है। अच्छा, याद रहे कि हम इलेक्ट्रॉन जो है, ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट कहते हैं। करंट की जो डेफिनेशन है वो सिंपल वही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो यानी कि उसको हम करंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो आजकल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको शुरू के दौर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस को करंट को कंट्रोल करवाने के लिए। बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर जो आप वैक्यूम ट्यूब बार बार कह रहे हैं, मैंने कहीं पे यहाँ नाम लिया था वैक्यूम ट्यूब की, वैक्यूम ट्यूब है क्या। वैक्यूम ट्यूब का आगे पूरा टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या होती है और इसके थ्रू कैसे काम किया जाता था। जो है पहले जो टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस नहीं थी तो शुरू शुरू में वैक्यूम ट्यूब को ही इस्तेमाल किया जाता था करंट के फ़्लो के लिए, करंट को फ़्लो करवाने के लिए, उसके करंट को कंट्रोल करवाने के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हम वो चीज़ काम करवा रहे होते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब अगर किसी को वैसे पढ़नी हो तो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना उसके शायद दूसरे चैप्टर में आई थिंक होगा, ठीक है ना। ये वैक्यूम ट्यूब है जिसको कैथोड रे ट्यूब भी कहा गया है, कैथोड रे ट्यूब का नाम भी दिया गया है, कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं इसको और हम इसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। वैक्यूम यानी कि जिसको हम कहते हैं खला, ठीक है ना।
एक ऐसा क्या कहते हैं, चैम्बर कह लो आप, एक ऐसा जो है वो बॉक्स कह लो, सिंपल है, या एक किसी ट्यूब कह लो, ठीक है, जिसके अंदर से हम सारी के सारी गैसेस जो है वो निकाल लेते हैं, उसको वैक्यूम बना देते हैं। ठीक है, जैसे स्पेस है उसके अंदर कोई गैसेस वगैरह नहीं है, वो पे वैक्यूम क्रिएट है, तो इसी तरीके से हम इसको जो है वो वैक्यूम बना लेते हैं, और एक बिल्कुल, और उसके अंदर फिर दो इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं जिनके थ्रू हम करंट को फ्लो करवा रहे होते हैं। तो इसकी पूरी जो है वो स्टडी है, ब्रीफ स्टडी हम करेंगे वैक्यूम ट्यूब की। अगर किसी को पहले अगर पढ़ना है तो थोड़ा डिटेल में जाके वहाँ से पढ़ सकता है। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना इलेक्ट्रॉन इमिशन के, बेशक वो थर्मोनिक इमिशन करवा रहे हो हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन करवा रहे हो, या फोटो इलेक्ट्रिक के थ्रू इमिशन करवा रहे हैं, या सेकेंडरी इमिशन करवा रहे हैं, वो एक्चुअली होते वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल और जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन करवाई जाती है वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर करवाई जाती है। When the external energy in the form of heat or electric field is applied to the metal, the free electron gain enough energy and break bonding with metal. अब ये यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मेटल एटम के अंदर से फ्री हो गए थे, जिन्होंने एटम से बॉन्डिंग अपनी तोड़ दी थी, उसके बाद वो फ्री हो गए, और ये पूरे का पूरा जो है ये मेटल का पीस है। सिर्फ समझाने के लिए किया गया है, वरना एक मेटल के पीस में पता नहीं कितने बिलियन जो है, मिलियन बिलियन जो है वो एटम्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच ब्रेक द बॉन्डिंग विद द मेटल जंप इनटू द वैक्यूम। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम इसको एडिशनल जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड या हीट के फॉर्म में अगर एनर्जी देंगे तो वो इतनी एनर्जी गेन करेंगे कि वो अपने मेटल की सरफेस से भी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है थर्मोनिक इमिशन। द प्रोसेस बाय विच द फ्री इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द एक्सटर्नल एनर्जी हीट एनर्जी इज अप्लाइड इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक लफ्ज थर्मल से निकला हुआ, थर्मल का मतलब ये होता है हीट, यानी कि अगर हम उसकी मेटल के पीस को जो है वो गर्म करेंगे, या ठीक है फायर के थ्रू गर्म करें, हीट के थ्रू जो है किसी और तरीके से जो है उसको हीट अप्लाई करें उस मेटल के पीस को, तो हमने उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की, एक्सटर्नली एक अलग से एनर्जी प्रोवाइड की। बेशक हमने उसको गर्म किया तो आग से किया, वो भी एक फॉर्म ऑफ हीट है ना, फायर इज द फॉर्म ऑफ हीट जो उसको गर्म कर देगी। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल उस एटम के जो फ्री होंगे, सबसे पहले तो वो फ्री होंगे, फ्री होने के बाद हम उनको जब मज़ीद एनर्जी उनको मिलेगी तो वो उसकी मेटल सरफेस से इमिट कर जाएंगे थ्रू थर्मोनिक इमिशन। Thermonic emission occur in metal that are heated to very high temperature, यानी कि उन मेटल्स के अंदर होती है, ठीक है, उन मेटल के अंदर पॉसिबल होती है जिनके अंदर हम उस मेटल को बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। इन अनदर वर्ड, thermonic emission occurs when a large amount of external energy in the form of heat is supplied to the free electron in metals, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में जब हम देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यानी कि उस मेटल को देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले जो, क्योंकि मैंने आपको कहा था बॉन्डिंग जो होती है एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहले कौन सी टूटती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली टूटती है। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी एटम होंगे मेटल के अंदर, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी बॉन्डिंग टूटेगी। पहले वो फ्री होंगे, उसके बाद फ्री होने के बाद वो बिल्कुल ही उसकी मेटल को सरफेस को स्केप कर जाएंगे व्हेन हीट एनर्जीज। अच्छा, ये जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन जो है ना, आप कह सकते हैं डिपेंड करता है मेटल टू मेटल वैसे तो, लेकिन जो नॉर्मली जो है यानी कि एवरेज जो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 3600 डिग्री तक का टेम्परेचर इसको रिक्वायर होता है। व्हेन हीट एनर्जी अप्लाइड टू द मेटल इन व्हेन हीट एनर्जी अप्लाइड टू द मेटल इज इंक्रीज टू अ हायर वैल्यू, जब एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करो उस मेटल को, जब वो बहुत ही हायर वैल्यू पर पहुंच जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन गेन इनफ एनर्जी एंड ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी कि जो एटॉमिक न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स है उनके दरमियान जो एक इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, फोर्स ऑफ जो है वो अट्रैक्शन जो बनी हुई होती है उससे भी ज़्यादा हो जाती है वो एनर्जी, तो वो जो बॉन्डिंग होती है विच होल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। ठीक है,
अच्छा, ये जो है इस असल में इसका जो है मतलब ये है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हो सबसे पहले जो है वो पेरेंट एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग टूटती है। ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हो सबसे पहले जो है वो उसकी बॉन्डिंग टूटेगी, लेकिन वो हीट एनर्जी आपकी जो इंक्रीज़ करो वो इतनी नहीं होगी कि वो उसको जो है उसके मेटल के सरफेस से जो है वो उसको निकल जाए, यानी कि इतनी हीट एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है उसकी मेटल सरफेस से जो है निकाल दे। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद फ्री करवाने का मतलब ये है कि इस सरफेस से स्केप करवाने के लिए हम मज़ीद उसको इलेक्ट्रिक जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है वो बॉन्डिंग ब्रेक होती है। वो बॉन्डिंग ब्रेक होने के नतीजे में जो है वो आपकी बॉन्डिंग, अब ये जो मेटल के साथ जो बॉन्डिंग बनी हुई है, ठीक है ना, मेटल की एक अपनी एनर्जी भी तो है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दे रही। ठीक है ना। कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जब फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं हम, आगे जो है वो एक और स्लाइड है वो कल इंशाल्लाह। कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है यानी कि जो रूम टेम्परेचर ऐसा होता है, यानी कि जैसे कि मान लो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं कि उनके रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, या कंडक्टर हैं उनके भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं, यानी कि जो इनके पेरेंट एटम के साथ, ये जो पेरेंट एटम है इसके साथ वो बॉन्डिंग टूट जाती है इनकी। ठीक है ना। लेकिन पेरेंट एटम के साथ बॉन्डिंग अगर टूट गई है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको वो दिखाई भी थी, लेकिन फिर भी वो इस मेटल के सरफेस से तो बाहर नहीं निकलता ना। ठीक है ना। क्योंकि इस मेटल की जो अपनी एनर्जी भी एक ऐसी है जो इस इलेक्ट्रॉन के, यानी कि उसके इस इलेक्ट्रॉन की इस मेटल के साथ भी एक बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से वो इसकी सरफेस को स्किप नहीं कर सकता। अगर इसको हमने इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस से निकालना है तो उसको हमें एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करनी जाएगी, जो हम इन 3-4 प्रोसेस के थ्रू देते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सी जो है वो थर्मोनिक इमिशन है, इसको जो है ना आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसके अंदर अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास है उसके अंदर हम मज़ीद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर ये चीज़ें फिर हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर हम वो अगर टाइम हुआ तो नेक्स्ट उसकी भी वो भी पढ़ लेंगे जो टाइप है, नहीं तो फिर थर्मोनिक मशीन को कंप्लीट करेंगे। तो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात समझना है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।